और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे छीन करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान न दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजी प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था, तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं है, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजीएफ ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझें। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान न दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी न मांगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही हैं। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान न दोगे दूसरों को, तुम एक हो। दूसरे तुम्हें ध्यान न देंगे, वे 29 है। 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो जो 3 रुक गए हिम्मत करके, वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? ऑस्पेंस के उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था यह आदमी गुरुजीएफ, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी बहुत अद्भुत और मौलिक। शब्द कभी कभी छिपा लेते और दिखाई नहीं पड़ता, और शब्द परिचित होते हैं
इसलिए शब्दों के भीतर उतरना मुश्किल हो जाता है। ये शब्द सब आपने सुने होंगे, इनमें कोई अपरिचित नहीं, लेकिन इनका संयोजन बिल्कुल अपरिचित है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। वासना नाश मोक्ष, और यही जीवन मुक्ति है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है। चिंता को तो हम सभी नष्ट करना चाहते हैं। कौन है आदमी जो चिंता से मुक्त न हो जाना चाहता हो? लेकिन कर्ता से हम मुक्त नहीं होना चाहते, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ता से मुक्त नहीं होना चाहते। और कर्ता की छाया है चिंता। जो आदमी सोचता है मैं कर रहा हूं ये, वो चिंता से नहीं बच सकता। उस पर चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जितना ही वो आदमी सोचेगा मैं कर रहा हूं, उतनी ही चिंता बढ़ती चली जाएगी। पूरब के लोगों ने बड़ी तरकीबें खोजी थी। उसमें एक तरकीब ये थी कि मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। एक ध्यान की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था थी कि उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है नहीं कुछ एक एक पत्ते के लिए आज्ञा देनी पड़े उसको, तो अभी तक परमात्मा पागल हो जाता कि एक एक पत्ते को कहना पड़े हिलो, बंद हो जाओ। नहीं, कोई परमात्मा एक एक पत्ते को हिलाने रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ है, लेकिन इसका उससे कोई संबंध भी नहीं। उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तो ध्यान की एक व्यवस्था थी, एक उपाय था। क्योंकि जो आदमी ऐसा मान लेता है उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो धीरे धीरे मैं करता हूं ये भाव छोड़ने लगता है। करता वो है, मैं कुछ भी नहीं उपकरण। वो हिलाता है तो हिलता हूं, वो चलाता है तो चलता हूं, वो उठाता है तो उठता हूं। जब लोग ऐसा सोचते थे कि उसके द्वारा सब हो रहा है और हम केवल कठपुतलियां हैं, तो एक बड़ी घटना घटी थी इस दुनिया में। पूरब के मुल्क एकदम चिंता मुक्त हो गए थे। पूरब ने जितना निश्चिंत समय जाना है जमीन पर और कहीं नहीं जाना गया, और अभी पश्चिम जितना चिंता से भरा हुआ समय जान रहा है उतना चिंता से भरा समय भी कभी नहीं जाना गया। पर उसका कारण वही है, क्योंकि पश्चिम में ईश्वर संदिग्ध हो गया, भाग्य की धारणा व्यर्थ हो गई। मैं नहीं कहता कि भाग्य की धारणा सही है, लेकिन भाग्य की जो उपाय व्यवस्था थी कि भाग्य सब कर रहा है तो फिर हम करता नहीं रह जाते, वो समाप्त हो गया। पश्चिम में न कोई ईश्वर बचा, न कोई भाग्य बचा, न कोई नियति बची। सारा जुम्मा आदमी पे पड़ गया, मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसको हटाने के लिए कोई जगह न रही। ईश्वर हो या न हो इससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को ईश्वर पे छोड़ सके, न हो तो भी आप पर तो परिणाम शुरू हो जाता है कि आप निश्चिंत हो जाते। पश्चिम में चिंता घनी हो गई है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हैं। 4 आदमियों में 3 आदमी। ये चौथा आदमी भी कितनी देर तक इन 3 के बीच बचेगा? ये 3 सब उपाय कर रहे हैं उसको भी डुबा देने के। बड़ी संख्या हो गई। 4 में से 3 आदमी अगर मानसिक रूप से अस्त व्यस्त रुग्ण हो गए, क्या कारण होगा? पूरब में इतने पागल कभी पैदा नहीं किए, पश्चिम ने इतने पागल पैदा किए। पश्चिम में पागलपन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्वीकृत होता जाता है। फ्रायड ने तो अंत में यह स्वीकार कर लिया जीवन भर के अनुसंधान के बाद कि आदमी को सुधारने का वस्तुतः कोई उपाय नहीं। आदमी थोड़ा ना बहुत पागल रहेगा ही। असमर्थता स्वीकार कर ली, और फ्रायड स्वीकार करे असमर्थता तो बड़ी कीमत की है, क्योंकि यह आदमी 50 साल जिंदगी के आदमी के मन के अनुसंधान में ही लगाया है, गहरी से गहरी खोज की है।
उसका कहना है कोई उपाय नहीं है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ किया जा सके, पर फ्रायड को पता नहीं कि स्वस्थ आदमी जमीन पर रहे, स्वस्थ समाज भी रहे, पर उन समाजों की धारणाएं दूसरी थी। उसमें बड़ी से बड़ी गहरी धारणा थी ये कि कर्ता मैं नहीं हूं, इसका उन्होंने उपाय कर लिया था। कर्ता परमात्मा है, भाग्य है, विधि है, नियति है, कोई और है, मैं हूं केवल एक उपकरण मात्र, एक पत्ते की तरह हिलाता है हिलता हूं, नहीं हिलाता नहीं हिलता हूं, जिताता है जीत जाता हूं, हराता है हार जाता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। इसके दोहरे परिणाम हुए। एक परिणाम तो यह हुआ कि जब मैं करता नहीं हूं तो चिंता के पैदा होने का कोई कारण नहीं उठता, हार भी स्वीकृत हो जाती है, जीत भी स्वीकृत हो जाती। तो जीत भी मेरी नहीं है तो जीत से भी अहंकार निर्मित नहीं होता, और हार भी मेरी नहीं है तो रात की नींद भी नष्ट नहीं होती, चिंता भी नहीं पकड़ती, मन में व्यथा भी नहीं आती। और भी बड़े मजे की बात है, कोई दूसरा आदमी जीत जाए तो ईर्ष्या भी नहीं पकड़ती, क्योंकि वो आदमी जीत गया, इससे कुछ बड़ा नहीं हो गया है, परमात्मा की मर्जी। उस आदमी का बड़प्पन नहीं है कुछ कि जीत गया और हम हार गए तो हम कुछ छोटे हैं, परमात्मा की मर्जी। एक बड़ी शांत मानसिक अवस्था पैदा हो सकती है अगर कर्ता का भाव छूट जाए। जरूरी नहीं है कि आप परमात्मा को माने तो ही छूटे। बुद्ध ने बिना परमात्मा को माने छोड़ दिया, थोड़ा कठिन है। महावीर ने बिना परमात्मा को माने छोड़ दिया, थोड़ा कठिन है। अगर बिना परमात्मा को माने छोड़ना हो तो फिर आपको साक्षी भाव को गहरा करना पड़े। सिर्फ देखने वाले रह जाएं, जो भी हो रहा है देखने वाले रह जाएं। हार हो तो देखें कि मैं देख रहा हूं हार हो गई, और जीत हो तो देखें कि देख रहा हूं कि जीत हो गई। न तो मैं हारता हूं और न मैं जीतता हूं, मैं केवल देखता हूं। सुबह आती है तो देख लेता हूं सुबह आ गई, सांझ होती है तो देख लेता हूं सांझ हो गई, रात का अंधेरा गिरता है तो मान लेता हूं कि अंधेरा गिर गया, सूरज निकलता है प्रकाश हो जाता है तो जान लेता हूं कि प्रकाश हो गया। मैं अपनी ही जगह देखने वाला बना रहता हूं, चाहे रात हो और चाहे दिन, चाहे सुख हो चाहे दुख, चाहे हार चाहे जीत। तब फिर साक्षी में कोई ठहर जाए तो कर्ता विलीन हो जाता है, क्रिया आपकी नहीं रह जाती। क्रिया के केंद्र आप नहीं रह जाते, आप दृष्टि, दर्शन, ज्ञान के केंद्र हो जाते। क्रिया आसपास प्रकृति में होती रहती है। महावीर कहते हैं पेट को भूख लगती है मैं देखता हूं, पैर में कांटा चुभता है, पीड़ा होती है पैर को, मैं देखता हूं, शरीर रुग्ण होता है, बीमारी आती है, मैं देखता हूं। मरते वक्त भी महावीर देखते रहेंगे कि शरीर मर रहा है। आप नहीं देख पाएंगे कि शरीर मर रहा है, आपको लगेगा मैं मर रहा हूं। जीवन भर का अभ्यास, जब सब क्रियाएं आपने की तो मौत भी आपको ही करनी पड़ेगी। जब सभी कुछ आपने किया तो फिर मृत्यु आप किस पर छोड़ेंगे? जिसने जीवन को छोड़ दिया वो मृत्यु को भी छोड़ देता है, और जो जीवन को देखता रहा कि मैं साक्षी हूं, वो मृत्यु को भी देख लेता है कि मैं साक्षी हूं। क्रिया का नाश हो जाए अर्थात कर्ता खो जाए तो चिंता का नाश हो जाता है। इससे भी गहरी बात दूसरी है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। ये सूत्र लगता है कि जैसे कुछ भूल हो गई। निरंतर शास्त्रों में कहा है वासना का नाश हो तो चिंता का नाश होता है, और यही आपने सुना भी होगा कि अगर वासना न रहे तो चिंता नहीं रह जाती। ये सूत्र बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ये सूत्र कहता है चिंता का नाश हो जाए तो वासना का नाश होता है, क्रिया का नाश हो तो चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश हो तो वासना का नाश होता है। क्यों? कभी आपने ख्याल किया कि जब आप ज्यादा चिंतित होते हैं तो ज्यादा वासनाग्रस्त होते हैं? जब मन में ज्यादा परेशानी होती है तो काम वासना ज्यादा पकड़ती, क्योंकि मन की परेशानी भी काम वासना के साथ बाहर निकल जाती है, हल्का हो जाता है।